29 पे क्या है मेरे पास, ए न्यूट्रॉन। क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास ए न्यूट्रॉन traveling with a velocity v, a neutron traveling with a velocity v and kinetic energy कितनी है इसकी, E है, has perfectly elastic head-on collision with a nucleus of an atom of mass number कितना है हमारे पास, A at rest. The fraction of total energy retained by the neutron is approximately, तो मेरे पास न्यूट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी ये मुझे बताना है, ठीक है। तो एक्चुअल में कितनी एनर्जी वो रख पाएगा, जबकि मेरे पास हो क्या रहा है कि एक न्यूट्रॉन था जो कि कैसा, किसी ऑफ एनर्जी के साथ, ई ऑफ एनर्जी के साथ किसी एक एटॉमिक ऑफ मास, जहां पे इसका मास कितना है, ए पे स्ट्राइक ऑफ किया है, क्या किया है, स्ट्राइक ऑफ किया है, और इसकी वेलोसिटी ऑफ वी है। ये मर्ज होके कैसा काउंटिंग कर रहा है कि ये पॉइंट ऑफ v1 है और यहाँ पर से ऑफ एक अमाउंट के बाद ये यहाँ पर से v1 है। अब मेरे पास कैसा v1 वेलोसिटी है, ये मेरे पास कैसा हुआ, सेपरेट हो गया। कैसा क्वेश्चन बोला, एट रेस्ट है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी रिटेन बाय द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अभी भी न्यूट्रॉन के फॉर्मेट में, कहीं पर वो एनर्जी को मर्ज नहीं कर लिया, ठीक है। और उसी तरह से ए है, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, v2 वेलोसिटी से। अब आपको मालूम है चाहे जितनी भी कंडीशंस आए मेरे पास, हर एक कंडीशंस पे, हर ऑफ कंडीशंस पे मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। तो बिफोर ऑफ कोलिजन देखिए मेरे पास सिर्फ कैसा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर जैसे मेरे पास यहाँ पर बात किया m इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, 1। उसी तरह से यहाँ पर एटॉमिक मास कितना a है, और बट इसमें भी न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन हो गया न्यूट्रॉन होगा, तो दोनों को अप्रोक्सीमेटली मैं इक्वल काउंटिंग कर लूं तो ये भी तो m ही होगा। सिमिलर ऑफ स्टेप में m इंटू v1 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, m इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये कितना हो गया, v2 हो गया। तो मास ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जहां पर से, अब ये तो मेरे पास सिर्फ मास के लिए फॉर्मेट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ऑफ कितना मैं कंसीडर किया हूं, v कंसीडर किया, बट ये किस में है, रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो, अब आपके पास इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है, जहां पर ये नहीं रहेगा काउंटिंग में, ये m इंटू v हो जाएगा, और आप सभी से m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो ना। ये सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, जहां पर से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मुझे v1 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, a इंटू ऑफ v2, ठीक है। अब यहां तक हुआ। अब क्वेश्चंस पे ये चीज बोला है कि मेरे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 0, जहां पर से v इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ कितना हुआ, v1। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, और ये इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पे पूछा किसकी वैल्यूएशन है, v1 की वैल्यू पूछा, किसकी वैल्यूएशन पूछा है, v1 की वैल्यूएशन ऑफ पूछा है। तो मैं v1 की वैल्यूएशन ऑफ कैसे काउंटिंग करूंगा, तो मैं सिंपल से यहाँ से v2 को एलिमिनेट करता हूँ, जहां पर से v2 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, v प्लस ऑफ कितना, v1। इससे इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा काउंटिंग कर लिया, सेकेंड कर लिया, ठीक है। v2 और ये v प्लस ऑफ कौन सा, वो v1, इसकी वैल्यूएशन को मैं सिर्फ किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर ऑफ 1 पे पुट करना है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट पे, ठीक। तो v इज इक्वल टू v1 प्लस ऑफ a, v2 की जो वैल्यूएशन है वो v प्लस ऑफ कौन सा है, v1, जहां पर से v इज इक्वल टू v1 प्लस ऑफ a इंटू v प्लस ऑफ a इंटू ऑफ कितना हुआ, v1 हुआ। अब अगर मैं इसको सेकेंड साइड ऑफ लेके गया तो v को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ऑफ a इज इक्वल टू ऑफ कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर से वैल्यूएशन, देखते हैं ये कितना हो गया मेरे पास, 1 प्लस ऑफ a, और ये कौन सा हुआ, v1, ठीक है। इस तरह से वो फॉर्मेट निकल के आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब जब ये इस तरह से फॉर्मेट निकल के आ रहा है, तो मुझे v1 की जो वैल्यू है वो v 1 माइनस ऑफ a अपॉन ऑफ कितना हुआ, 1 प्लस ऑफ a हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेट ऑफ होके हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चंस पे ये v1 की वैल्यू तो आ गई है, अब लेकिन इस क्वेश्चन पे एनर्जी की भी वैल्यूएशन तो गिवन है, जहां पर से आपको काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूएशन थी
या न्यूट्रॉन जो ट्रेवलिंग कर रहा था विथ वेलोसिटी ऑफ v से उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, E थी। तो अब मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी है, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर था। ठीक, अब मुझे क्या है, यही न्यूट्रॉन अभी भी मेरे पास कितने फॉर्मेट से चल रहा होगा, इसका मास ऑफ ये वैल्यूएशन ऑफ E के इक्वल था। तो बाद में मेरे पास जब ये काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा कि काइनेटिक एनर्जी का डेज का वैल्यूएशन हाफ ये m और ये v1 का कौन सा हुआ, स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कौन सा हुआ, के ई डैश इज इक्वल टू हाफ m और v1 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, v स्क्वायर 1 माइनस ऑफ a अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कितना हुआ, a का स्क्वायर। और ये फॉर्मेट ही मेरे पास किसके इक्वल हो गया है, आपके पास एनर्जी के फॉर्मेट के इक्वल हो गया है। जहां पर से अगर मैं इसे सॉल्व किया तो a माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो ये चीज हुआ। अब ये के ई डैश की वैल्यू की बात हो रही है, तो अब मैं दोनों को अगर डिवाइड ही कर दिया तो मेरे पास क्या बोला है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रिटेन बाय द न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे पास सिर्फ क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन कौन सा है, सेकंड। ठीक है, मुझे दोनों का रेशियो ऑफ काउंटिंग करना है। तो जब मेरे पास के ई डैश की वैल्यू अपॉन ऑफ के ई की जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितनी आते हुए दिखेगी, यहाँ पर के बाद ये सिर्फ और सिर्फ a माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ 1 का क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 29 का जो करेक्ट हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम।